डियर स्टूडेंट, आप सभी के सामने 9 क्लास का मैथ का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका 40 का 40 पूरा आंसर शीट बताने के लिए जा रहा हूं, जिसमें आपको 40 का 40 पूरा आंसर शीट बता दिया जाएगा, जिसमें से आप खुद चेकअप करके बता सकते हैं कि आपका कितना नंबर है, आप खुद जांच सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि √5 एक डैश 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 संख्या है। तो √5 क्या है दोस्त? एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? √2 और √3 के बीच एक अपरिमेय संख्या है। तो √2 और √3 के बीच एक अपरिमेय संख्या है 6 का पावर 1/4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो इसका आपका हो जाएगा 9/25। क्या है? 9/25 एक शांत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 1/√3 का हरपरिमेयकरण करने पर प्राप्त संख्या है। तो 1/√3 को अगर हरपरिमेयकरण करेंगे, हरपरिमेयकरण का मतलब क्या होता है कि √3 से ऊपर नीचे करेंगे तो 1 × √3/√3 × √3। तो √3 को 1 के साथ गुना करेंगे तो √3, और √3 × √3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यानी √3/3 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर में है जो √3/3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? निम्न में से कौन बहुपद है? तो इसका अगर ऑप्शन नंबर 1 के बारे में बात करें x + 1/x, तो ये बहुपद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करेंगे तो x² + √2, तो √2 भी नहीं होगा क्योंकि x² के साथ √2 है, जिसकी वजह से ये बहुपद नहीं है। x² + 2√x है, ये भी बहुपद नहीं है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास क्या है? बहुपद 3x - 2 का शून्यंक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? 3x - 2 बराबर हम 0 लिख सकते हैं। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो x बराबर 2/3। तो 2/3 कौन सा ऑप्शन में है? 3 में है। तो इसका 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? y + 2 का होल स्क्वायर के प्रसार में y का गुणांक है। तो y का जो गुणांक होगा दोस्त वो a + b का होल स्क्वायर से तोड़ेंगे, a² + 2ab + b²। तो उसमें 2y + 2 बार हो जाएगा, तो उसको जोड़ेंगे तो 4y। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर 2, जिसमें 4 है। यानी 6x² + 5x - 6 का अगर गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड करने के बाद आपको क्या प्राप्त होगा? 2x + 3 × 3x - 2। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? -1 - 2 किस चतुर्थांश में स्थित है? इसका मतलब आपको बताना है कि -1 और -2 कौन सा चतुर्थांश में स्थित है, यानी कौन सा आपको चैम्बर में स्थित है। 4 चैम्बर में से आपको बताना है। तो ये तृतीय चैम्बर में स्थित है, क्योंकि तृतीय में क्या होता है? x भी माइनस में होता है, y भी माइनस में होता है, उसका कोऑर्डिनेट। इसलिए इसका 3 नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा, 3 नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है? निर्देशांक -2, 4 का भुज है। देखिए दोस्तों, भुज का मतलब क्या होता है? भुज का मतलब होता है x एक्सिस वाला, और कोटि का मतलब क्या होता है? y एक्सिस वाला। तो x में पॉइंट कितना दिया? -2, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? समीकरण -2x + 3y = 6 की तुलना करना है, जिसमें ax + by + c = 0 से इसमें a b c तीनों का आपको मान लिखना है। तो x के साथ जो चीज़ गुणाम रहता है उसको a माना जाता है, y के साथ जो चीज़ गुणाम रहता है उसको b माना जाता है, और कोई भी चीज़ गुणाम नहीं रहता है उसको c माना जाता है। तो इसका x के साथ गुणाम क्या है? -2 है, b के साथ गुणाम क्या है? 3 है, और बराबर के उधर आपका 6 है, तो इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? -6, यानी c = आपका -6 हो जाएगा, जो आपका 3 नंबर में सही आंसर दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? समीकरण x + 2y = 6 का एक हल है। अगर इसको हल करेंगे तो x के जगह अगर हम मान 2 रखेंगे तो ये +2 है, उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। 6 में से -2 घटेगा तो 4, फिर y = हम 4/2 करेंगे, तो इसका मतलब 2, y का वैल्यू कितना निकला? 2। तो x के जगह अगर मान हम 2 रख रहे हैं तो y का भी मान कितना निकल रहा है? 2 निकल रहा है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा a नंबर 2, पहला नंबर 2, 1 नंबर 2। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y = ax + 7 का आलेख पर स्थित है, तो a का मान होगा। मतलब आपको एक निर्देशांक दे दिया है, x का वैल्यू 3 पुट करना है, y का वैल्यू कितना पुट करना है? 4 पुट करना है। तो x के जगह 3 और y की जगह 4 पुट करेंगे तो इससे जो हमको मान प्राप्त होगा आपका 5/3 होगा, जो आपका 3 नंबर में सही आंसर दिया है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, वह आधारभूत तत्व जो सिद्ध किए बिना सत्य मान लिए जाते हैं तो वो कहलाते हैं। तो परिमेय संख्या भी हो सकता है, अभिगृहित भी हो सकता है, मतलब ये दोनों हो सकता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 ये दोनों इसका सही आंसर है, इसलिए इसका 3 नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आपके पास, 55 डिग्री का पूरक कोण, पूरक कोण का मतलब ही क्या होता है, 90 डिग्री से दिया गया कोण को घटाया जाता है। तो 90 डिग्री से 55 डिग्री घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 35 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 डिग्री, जो आपका 2 नंबर में दिया है, इसलिए इसका 2 नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया है, यदि त्रिभुज का एक कोण 130 डिग्री है, मतलब देखिए त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसका 3 कोण होता है, तो उसमें से एक कोण आपको 130 डिग्री दिया है, तो 2 बाकी जो 2 कोण होगा क्या होगा, 130 180 में से 130 को घटा देंगे तो आपका कितना बचेगा, 50 डिग्री बचेगा। तो 50 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो 2 कोण रहेगा मिला जुला के कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा, इसलिए इसका 1 नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, एक आपको डायग्राम दिया है आकृति में, यदि ए बी और डी ई आपस में क्या है, ए बी और डी ई आपस में समांतर है, और उसमें आपको बोल दिया है कि कोण बी ए सी बराबर कितना दिया है, 35 डिग्री दिया है, और आपको दे दिया है कि कोण सी डी ई इक्वल टू 53 डिग्री दिया है। तो आपको निकालना है कि डी सी ई कोण कितना डिग्री होगा। देखिए स्टूडेंट्स, जब ए बी और डी ई दोनों आपस में समांतर है तो हम लिख सकते हैं कि कोण ए इक्वल टू 35 डिग्री दिया है, तो कोण ई इक्वल टू भी कितना हो जाएगा, 35 डिग्री हो जाएगा। जब ई इक्वल टू भी आपका 35 डिग्री हो जाएगा तो हम त्रिभुज सी डी ई में जब हमको त्रिभुज का 2 कोण आपस में पता चल गया है तो त्रिभुज के तीनों कोणों से हमको सी का मान मिल जाएगा, और इस प्रकार से 35 और 53 को जोड़ेंगे और 180 डिग्री से घटा देंगे तो इससे जो हमको मान प्राप्त होगा वो 92 डिग्री होगा, जो आपका 3 नंबर में सही आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 18, ए बी जो है आपका पी क्यू के बराबर है, बी सी जो है आपका क्यू आर के बराबर है, और सी ए जो है आपका आर पी के बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग समता होगा, किस नियम से होगा, साइड के अनुसार होगा, ट्रिपल साइड के अनुसार होगा। तो ये जो होगा त्रिभुज ए बी सी सर्वांग समता त्रिभुज पी क्यू आर, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में सही आंसर दिया है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी और ए बी बराबर बी सी और कोण बी इक्वल टू 70 डिग्री है, तो तब आपको निकालना है कि कोण ए का मान कितना डिग्री होगा, आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए दोस्त, इसमें जो कोण बी इक्वल टू कितना दिया है 70 डिग्री, तो कोण सी इक्वल टू भी आपका कितना हो जाएगा 70 डिग्री होगा। तो 70 दोनों को ऐड कर देंगे तो 140 डिग्री। ठीक है, 140 डिग्री हो जाएगा, और उसमें से 140 डिग्री को उसमें से अगर हम 180 से माइनस कर देंगे तो आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 40 डिग्री। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 डिग्री, जो आपका 2 नंबर में सही आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है, त्रिभुज डी ई एफ में कोण डी बराबर कोण एफ है तथा ई एफ बराबर 4 सेंटीमीटर तथा डी एफ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तब डी ई का लंबाई होगा। तो डी ई का जो लंबाई होगा आपका ई एफ के बराबर होगा, तो इस डी ई का जो लंबाई होगा आपका ई एफ के बराबर होगा, जो 4 सेंटीमीटर है। इसलिए इसका क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर वाला में, जो 3 नंबर ऑप्शन में दिया है। 21 नंबर, क्वेश्चन नंबर 21, त्रिभुज ए बी सी के लिए निम्न में से कौन सत्य है। तो किसी भी त्रिभुज की रचना मतलब बनाना तभी संभव हो सकता है जब 2 भुजाओं को जोड़ेंगे और वो तीसरी भुजा से ग्रेटर देन आएगी, तभी वो संभव है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर 2, ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन हो जाएगा आपका ए सी, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर 2 21 का। चलिए 22 नंबर के बारे में बात करते हैं। 22 नंबर आपका क्या है, निम्न में किसमें दोनों विकर्ण बराबर होता है। तो समांतर चतुर्भुज में बराबर नहीं होता है। ठीक है, समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है, जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर होती है। तो जब चारों भुजा आपस में बराबर होगी तो उसके द्वारा जो विकर्ण बनाया जाता है, तो विकर्ण भी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इसीलिए समचतुर्भुज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो 2 नंबर में दिया है। क्वेश्चन नंबर 23, एक चतुर्भुज के 3 कोण आपको दिया है 75 डिग्री, 90 डिग्री और 75 डिग्री। इसका चौथा कोण, तो चतुर्भुज का चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो 70 प्लस 90 प्लस 75 डिग्री, ये तीनों का आपस में ऐड कर लेंगे, फिर 180 डिग्री से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो मेरे को जो वैल्यू प्राप्त होगा वो 120 डिग्री प्राप्त होगा, जो आपका 4 नंबर में सही आंसर दिया है। इसलिए 23 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका 4 नंबर होगा, जो 120 डिग्री है। निम्न आकृतियों में से
किसमें आप एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने दो बहुभुज प्राप्त करते हैं। तो इसमें देखिए एक ही आधार पर कौन ऐसा चतुर्भुज है जो एक ही आधार पर त्रिभुज भी बना है, चतुर्भुज भी बना है, जिसका आधार बराबर है। तो एक ही आधार है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर 2, जिसमें से चतुर्भुज PQRS और त्रिभुज TQR दोनों का आधार क्या है, QR है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का 4 नंबर 2, जो आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपके पास अवेलेबल है। त्रिभुज ABC में बिंदु DBC का मध्य बिंदु तथा EAD का मध्य बिंदु है, तो आपको एरिया BED बराबर है। तो 1/4 एरिया ABC होगा, क्योंकि 4 बराबर भागों 4 हिस्सा के भाग के बराबर होता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर 2 1/4 एरिया ABC, जो आपका 1 नंबर में सही आंसर दिया है। इस प्रकार से देखिए दोस्त, एक डायग्राम आपका दिया है आकृति में, यदि कोण OAB बराबर 40 डिग्री है तो कोण ACB का जो मान निकालेंगे तो आपका मान कितना प्राप्त होगा, 50 डिग्री होगा, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर 2। 27 डिग्री 27 नंबर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 27, अर्धवृत्त का कोण होता है, अर्धवृत्त पर बना कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, समकोण होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा समकोण। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, आकृति में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, कोण ADC बराबर 70 डिग्री है, तो कोण ABC का मान आपको निकालना है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का मान आपस में बराबर होगा, इसीलिए कोण ADC बराबर आपका क्या हो जाएगा, कोण ABC, ये दोनों कोण का मान आपस में बराबर हो जाएगा, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर, सम्मुख चतुर्भुजों का सम्मुख चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो 70 प्लस कोण भी इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 180 डिग्री, तो 70 आपका प्लस में 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 110 डिग्री, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है, क्या आंसर होगा 110 डिग्री। क्यों, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो 110 डिग्री हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर 2 28 का, ठीक है। 29 नंबर आपका क्या है कि पटरी और प्रकार की सहायता से निम्न में से किस कोण की रचना नहीं है। तो देखिए 37.5 डिग्री इसको भी बना सकते हैं, 22.5 डिग्री इसको भी बना सकते हैं, 67.5 डिग्री इसको भी बना सकते हैं, लेकिन 40 डिग्री का एंगल प्रकार और पटरी की सहायता से नहीं बना सकते हैं, इसीलिए 29 का आंसर जो होगा आपका 2 नंबर 2 होगा, जो आपका करेक्ट आंसर दिया है 40 डिग्री 2 नंबर 2। 30 नंबर क्वेश्चन, 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आता है, √3/4 A² होता है, तो उससे मान भर देंगे, √3 का वैल्यू भी पुट कर देंगे, तो इससे जो हमको मान प्राप्त होगा 5.196 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, जो आपका 1 नंबर में इसका सही आंसर है। 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 31 आपके क्या है, 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो ये आपका हिरोन का सूत्र से बनेगा। सबसे पहले एस निकाल लेंगे, जब एस का मान मिल जाएगा तो हम रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी उसमें पुट कर देंगे। तो फाइनली पुट करने के बाद मेरे को जो वैल्यू प्राप्त होगा वो कितना होगा, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो आपका बी नंबर में यानी 2 नंबर में इसका करेक्ट आंसर दिया है। 32 नंबर क्या है, एक घनाभ जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, तो उसमें सारा चीज़ LBH तीनों का मान भर के मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड कर देंगे, तो उससे जो मेरे को मान प्राप्त होगा वो 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, जो आपका सी नंबर में करेक्ट यानी 3 नंबर में करेक्ट आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, एक गोला जिसकी त्रिज्या कितना दिया 7 सेंटीमीटर है का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 और r के जगह कितने 7, तो ये 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, ये सारा चीज़ आपस में मल्टीप्लाई करेंगे काटने के बाद, तो मेरे को जो मान प्राप्त होगा वो कितना होगा 616 सेंटीमीटर, जो आपका 1 नंबर में सही आंसर दिया है। 33 का 1 इज करेक्ट। थर्टी 34 नंबर आपके पास, एक शंकु जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r l होता है, तो उसमें मान भर देंगे। तो मान भरने के बाद सारा कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू मिलेगा वो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो आपका 1 नंबर करेक्ट आंसर है।
35 नंबर क्या है, एक शंकु जिसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर इसके रेच होता है, उसमें मान भर देंगे तो मान भरने के बाद जो मेरे को वैल्यू प्राप्त होगा वो होगा 264 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 36 नंबर क्या है कि एक घनाभ जिसकी लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और ऊंचाई 4.5 मीटर का आयतन है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, सिंप्लीफाई L इंटू बी इंटू एच, ये तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनली वैल्यू मिलेगा 135 मीटर क्यूब हो जाएगा, जो इसका 2 नंबर में करेक्ट आंसर है। 36 का 2 नंबर इज अ करेक्ट आंसर। 37 आपका क्या है, अखड़ा 2, 3, 5, 2, 7, 5, 4, 5, 6, 5, 1, 5 में 5 की बराबरता, मतलब इसमें आपको बताना है कि 5 कितना बार आ रहा है, 5 कितना बार है। तो 5 आपका कितना बार है, 5 बार है, तो इसीलिए इसका 37 का 5 कौन सा ऑप्शन में आंसर है, 2 नंबर में, तो इसका 2 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिलान चिन्ह की बराबरता आपको बताना है। तो पहला मिलान चिन्ह में 5 ठो है, दूसरा में भी कितना ठो है, 5 ठो, फिर अलग से एक ठो दिया है 6 ठो, मतलब 5, 5, 10, 11, टोटल कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 का ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, इसलिए इसका करेक्ट आंसर 3 नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, 8, 7, 12, 15, 10, 9, 11 का माध्य। माध्य का मतलब क्या होता है, सभी नंबर जो है, जितना भी नंबर दिया है सबको ऐड कर देंगे और जितना नंबर है उससे डिवाइडेड कर देंगे। तो आपका सबको जोड़ेंगे और सबको जोड़ने के बाद उतना संख्या से डिवाइडेड करेंगे तो हमको जो फाइनली मान प्राप्त होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर 2 हो जाएगा। तो इसलिए इसका 1 नंबर 2 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 जो है मैथ का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है, एक सिक्का को हम 1000 बार उछालने पर पट 60 बार प्राप्त होता है, तो चित्त की प्रयोक्ता आपको क्या निकालना है, चित्त की प्रयोक्ता है। तो प्रयोक्ता का मतलब क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम आपके पास कितना दिया है, 60, और कुल परिणाम कितना है, 100 है, यानी 60/100, ठीक है। 60 तो चित्त, देखिए इसमें तो अगर पट निकालने बोलता है तो 60/100 हो जाता है, लेकिन इसमें चित्त निकालना है। तो चित्त निकालना है, इसका मतलब है अनुकूल कुल परिणाम कितना दिया, 100, 100 में से 60 घटा देंगे तो 40 निकल जाएगा। तो 40 बार ऐसा चांस था जिसमें चित हुआ होगा, तो अनुकूल परिणाम की संख्या कितना हो जाएगा, 40, और कुल परिणाम की संख्या कितना हो जाएगा, 100। तो 40/100 जो आपका 2 नंबर में करेक्ट आंसर है। तो 40 का जो सही आंसर होगा डियर स्टूडेंट, आपका 2 नंबर तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम आपके सामने मैथ का 1 से लेकर 40 तक पूरा आंसर शीट बता दिए हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइबर। थैंक यू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।